अगर आप सोते सोते पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आपको जीवन भर परेशानी के अंदर रहना पड़ेगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। आपको परेशानी से कोई भी नहीं निकाल सकता। सोते सोते पैसा कमाने का मतलब यह है कि कुछ एक बिजनेस, कुछ एक छोटे धंधे ऐसे होते हैं जिससे आपको सोते सोते पैसा आता रहेगा। आप सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा बिजनेस है, कौन सी साइड है, क्या करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो हम सोते रहेंगे और पैसा आता रहेगा। तो ऐसे भी काफी बिजनेस हैं जो आप कर सकते हो और वो आपके लिए ही हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कौन सा बिजनेस है, तो वो आज बिजनेस मैं आपको बताऊंगा, आपको अवगत कराऊंगा, जिससे आपको ज्यादा मेहनत भी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, नए के बराबर मेहनत करनी पड़ेगी आपको और पैसा आता रहेगा पैसा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ऐसा बिजनेस आप सोच रहे होंगे, काफी बिजनेस ऐसे हैं लेकिन उनमें लागत ज्यादा है और इनकम कम है। जैसे आप सोच रहे होंगे कि किराने की दुकान है, जनरल स्टोर बोलते हैं। आप सोच रहे हैं कि किराने की दुकान कर लें, लेकिन जो किराने की दुकान तो कर लोगे गांव में, देहात में, सिटी में, लेकिन उसमें यदि लागत, यदि आपके पास में खर्ची यदि 50,000 रुपए से ज्यादा है, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए आपके पास है अमाउंट, तब तो आप उसको कर सकते हो। दूसरी बात, 3-4 बिजनेस ऐसे हैं जैसे किराने की दुकान है, कपड़े की दुकान है, चंपल जूतों की दुकान है। हर इलाके में, हर गांव में, हर शहर में चल तो जाएंगी, लेकिन इतनी इनकम नहीं होगी। किराने की दुकान ले लेते हैं हम, उसमें लागत है आपकी 70, 80, 90 लाख रुपए कम से कम लागत। छोटे स्तर पे करोगे, शहर में लोगे, वहां किराया भी लोगे आप, दिन भर आपको बैठा रहना पड़ेगा वहां पे। और मान लो एक छोटा सा प्रोडक्ट लेते हैं हम जो डेली यूज होता है, जैसे हम चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, बच्चे दूध पीते हैं, उसके अंदर चीनी से ले लेते हैं। चीनी प्रोडक्ट है, चीनी सभी के घरों में यूज होती है। आजकल डायबिटीज ज्यादा होने लगा, इसलिए चीनी का इस्तेमाल थोड़ा कम तो हो गया, लेकिन फिर भी लोग चीनी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो चीनी अभी 44 रुपए आती है, और यदि गांव में बेचोगे या दुकान में बेचोगे खुदरा में तो 46 रुपए बेचोगे। आप इकट्ठा ले आओगे होलसेलर से तो आपको 2 रुपए सस्ती देगा, 50 केजी चीनी देगा। कट्टा एक कट्टे, एक बोरे के अंदर 50 केजी चीनी आएगी। मान लो आपको 44 रुपए के हिसाब से दिया उसने, 1 कुंटल चीनी ले आए आप, और 1 कुंटल चीनी आपको 1 महीने में बिक्री करोगे आपके गांव के अंदर। गांव के अंदर ज्यादातर लोग आधा किलो, 250 ग्राम, 1 केजी ये ले जाते हैं। अब चीनी में कितना बचाओगे? 1 कुंटल चीनी में 200 रुपए की आपकी बचत है, जिसके अंदर आप खुदरा बेचोगे 10-10 ग्राम भी चीनी ज्यादा जाएगी तो आपकी 1 केजी चीनी वैसे ही चली जाएगी। अब न्यू मान लो 46 रुपए की आपकी 44 रुपए की चीनी वैसे ही चलेगी, आपके 156 रुपए बचेंगे। और 156 रुपए देख लो आपकी कितनी इनकम है, वो भी 1 महीने के अंदर। ऐसे ही न्यू मान लो और सामान है, आपको और सामान भी साथ में बिक्री करोगे, चीनी नहीं है। मान लो आप साबुन, मान लो 10 रुपए का साबुन बिक्री करोगे, जिसमें से 9 रुपए में आपको होलसेलर देगा, 1 रुपए की उसमें बचत है। कितने दिन के अंदर कितने साबुन बेचोगे? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साबुन। या और सामान का भी ऐसा ही हाल है, कोई भी सामान बेचो लेकिन ज्यादा बिक्री नहीं है, आप दिन भर से 100-150 रुपए की इनकम करोगे, महीने के 3-4 हजार रुपए इनकम होगी आपकी, और दिन भर आपको बैठना पड़ेगा, कभी बाजार से लाना पड़ेगा, कभी किराया भाड़ा सब कुछ करके 3-4 हजार रुपए इनकम। अब उसमें क्या खर्चा चलाओगे, क्या बच्चों का खर्चा चलाओगे? उसके बाद में कपड़ा की है, यदि आप गांव देहात में कपड़े की दुकान करते हो, चलो गांव देहात में या शहर में तो फिर भी किराया ज्यादा हो जाता दुकानों का। मेन जो जगह है, जो अच्छी जगह है, जहां आवागमन ज्यादा है, वहां आपको मिलेगा ही नहीं, और मिल भी जाएगी तो आपकी बिक्री नहीं होगी तो किराया कहां से दोगे? वहां किराया ज्यादा होगा। और गांव में करोगे लेकिन मेहनत ज्यादा है, कपड़े की दुकान में इनकम तो हो सकती है उसमें। मैं एक कपड़े की दुकान पे भी आपको वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि चाहते हो कि कपड़े का बिजनेस यदि करना है तो किस तरीके से करना है, कहां से करना है, कहां से लाना है सामान, और कितना इनकम हो सकता है। लेकिन मेहनत ज्यादा है उसके अंदर। मान लो एक पैंट या शर्ट या जींस पैंट है, उसके अंदर 70 से 80 रुपये बचा भी सकते हो। दिन में 10 बेचा तो 700-800 रुपये बन सकते हैं। वैसा ही चप्पल जूतों का हाल है। दिन के अंदर गांव में बैठे रहोगे, कितने जोड़ी बेचोगे चप्पल जूतों की?
मुश्किल से 1-2 जोड़ी, कभी ऐसा भी निकलेगा कि आप दिन में एक भी नहीं बेचोगे। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं इसमें मेहनत ज्यादा होती है, पैसा भी ज्यादा लगाना पड़ता है और इसलिए आपके सुटेबल नहीं है, क्योंकि आपको तो ऐसा बिजनेस चाहिए कि आप 5 या 10 हजार रुपए लगा के और अच्छी खासी इनकम, और आपको मेहनत भी नहीं करना पड़े और ज्यादा घूमना भी नहीं पड़े और ज्यादा बैठना भी नहीं पड़े दुकान के अंदर। आपने बिजनेस खोल दिया और आप घर पे रहो, सुबह जाओ या शाम को जाओ और मंथली आपकी 40 से 50 हजार रुपये इनकम हो जाए। तो मैं ऐसा ही बिजनेस लेकर आया हूं आपके लिए। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको सिटी हो या गांव में, आपको एक एक दो तीन, आपको 3 दुकान लेनी है या 2 दुकान भी ले सकते हो आप। और उन दुकानों में करना क्या है, आपने देखा होगा आजकल ज्यादा गांव में हो या सिटी में हो, और पूरे 12 के 12 महीना, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, लेकिन जो ये काम है कटिंग वाला, हेयर कटिंग वाला, ये हर मौसम में चलता रहता है। और ज्यादातर लोग क्या है आजकल, वो स्वयं बिजनेस कम करना चाहते हैं, स्वयं कम करना चाहते हैं, वो दूसरे की दुकान में ज्यादा करना चाहते हैं। तो आपको 2 या 3 दुकान लेनी है किराए के ऊपर, और प्रत्येक दुकान के अंदर आपको 2 बंदे छोड़ने हैं, कटिंग करने वाले, हेयर कटिंग करने वाले, मसाज करने वाले, पूरा सिस्टम करते हैं आजकल। ब्याह शादी में तो दबा के चलता है, बहुत अच्छा चलता है बिजनेस। हर बंदे से कम इनकम मानोगे तो आपको एक बंदा 1000 रुपए की कटिंग करता ही करता है दिन में। 20 कस्टमर तो आते ही आते हैं एक बंदे के पास में, 50 रुपए कम से कम मिनिमम लेते ही लेते हैं। तो और उनका हिसाब किस तरीके से करना, आपको कैसे देंगे, उस बंदे को बोलना है जितनी कटिंग होंगी उसका हाफ मेरा होगा और हाफ आपका होगा, और ऐसे ही लोग करते हैं आजकल। मान लो उसने दिन में 20 कटिंग की, ऊपर नीचे ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम या कभी ज्यादा, लेकिन एवरेज मिनिमम 20 कटिंग करेगा वो, और 20 का 1000 रुपये बनेगा उसको, और 1000 में 500 आपके और 500 उसके। तो ऐसे यदि आपने 3 शॉप खोल दी, आपने 2-2 हजार रुपए में किराया ले लिया, गांव में 1000 रुपए में मिल जाएगी, सिटी में 2000 में मिल जाएगी या 3 में मिल जाएगी। 3 शॉप में मिनिमम आपके 15 हजार रुपए, एक शॉप में 15 हजार रुपए लगा लो आप कम से कम, तो 3 शॉप के 45 हजार रुपए हो गए। और उसमें से यदि आप दुकान वालों को किराया भी दोगे तब भी आपको 35 से 36 हजार रुपए आपके कहीं जाने के नहीं है, और वो भी बैठे बैठे इनकम, कहीं कुछ नहीं करना आपको। 35 से 36 हजार रुपए घर बैठे बैठे इनकम होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप सोचोगे, करोगे, अभी भी नहीं आपको, क्योंकि आपको इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। आप सोचेंगे चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन ये बिजनेस सबसे बेस्ट है, ये चलता ही चलता है। और आप गांव में जाकर देख लो, शहर में जाकर देख लो, कभी कभी तो ऐसा सीजन चलता है, कभी कभी ऐसा टाइम चलता है कि आपको 2-2 घंटे भी आपका नंबर नहीं पड़ता। और लोगों की सोच भी यही है कि हम किसी के दुकान में काम करें, किसी के यहां जाकर काम करें, स्वयं दुकान नहीं खोलें, क्योंकि सभी को डर रहता है। तो इसलिए कटिंग करने वाले हर जगह आपको मिल भी जाएंगे आसानी से, और इस तरीके से आपका बिजनेस भी सफल हो जाएगा और आप कर भी सकते हो। अच्छा खासा आपका इनकम, 35-36 हजार रुपये इनकम आपको बैठे बैठे, सोते सोते, आपको कहीं जाने की नहीं है। तो ये बिजनेस सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसके अलावा आपके लिए एक अच्छा आइडिया भी लेकर आऊंगा, जो कपड़े वाला है वो कल आपको मिलेगा इसी चैनल के ऊपर अगले वीडियो में। ऐसा ट्रिक बताऊंगा आपको, ऐसा बिजनेस बताऊंगा, आप सोचोगे क्या वास्तव में बताया है आपने, और कैसे करना है, कहां से माल लाना है, और कैसे किस तरीके से, पूरा डिटेल बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। बेल आइकन यदि घंटी है उसको नहीं आप प्रेस करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उसको जरूर प्रेस करना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।